महाराष्ट्र के चुनावी रण में पिछली बार की तुलना में इस बार बहुत कुछ बदल चुका है। राज्य की दो सबसे बड़ी रीजनल पार्टी दो टुकड़ों में बंट चुकी है। एनसीपी में दो परिवारों में ही सियासी तलवार खिंच गई और इन सब के बीच महाराष्ट्र में बागी हर दल के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। बीजेपी में भी बागियों की लंबी कतार है। हमने देखा कि कैसे नाम वापसी के आखिरी दिन तक सभी दलों ने अपने नाराज नेताओं को मनाने की पूरी कोशिश की और अब बीजेपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपने 37 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। महाराष्ट्र 2024 चुनाव के बाद ऐसा पहला चुनावी राज्य है जहां विधानसभा सीटों की संख्या 300 के करीब है। 2022 में हुए सियासी जोड़ तोड़ के बाद बीजेपी सत्ता में तो आ गई, लेकिन 2024 चुनाव में इसी राज्य ने बीजेपी गठबंधन को 24 सीटों का बड़ा नुकसान दिया। लेकिन इस बार बीजेपी ऐसा कोई जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं है और शायद यही वजह है कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई कर दी है। वोटिंग से ठीक 2 हफ्ते पहले 2 पन्नों की एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 40 नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। ये कार्रवाई 37 विधानसभा सीटों पर की गई है। आरोप है कि इन 40 नेताओं या कार्यकर्ताओं ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर काम किया। अनुशासनहीनता के आरोप में बीजेपी ने सभी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बागियों को मनाने की पुरजोर कोशिश बीजेपी महाराष्ट्र इकाई ने की, जिसकी कमान खुद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संभाली। नागपुर से लेकर सागर बंगले तक बागियों से 1-to-1 मुलाकात की गई। कुछ तो मान गए, लेकिन कुछ ने अपनी बगावत जारी रखी और अब पार्टी ने ऐसे ही बागियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बीजेपी ने पहले ही साफ कहा था कि जो बागी हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि शिवसेना और एनसीपी में टूट के बाद महाराष्ट्र में बागी होने का ट्रेंड कॉमन हो गया है। बीजेपी ने भले ही अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की हो, लेकिन हर दल में टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी का मामला सामने आया है। शिंदे, उद्धव, अजीत, शरद, इन चारों नेताओं की कैंप में ऐसे नेताओं की भरमार है जो टिकट न मिलने से नाराज हैं। लेकिन बीजेपी खेमे में ऐसे नेताओं की लिस्ट थोड़ी लंबी है। पार्टी के 2 पूर्व सांसदों ने भी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पहला नाम है हीना गावित का, जो नंदुरबार से चुनाव लड़ रही है। दूसरा नाम है एटी पाटिल का, जो जलगांव से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि बीजेपी काफी हद तक बागियों को मनाने में सफल भी रही। इन नामों में बीजेपी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी सबसे बड़ा नाम है, जिन्होंने बोरीवली सीट से निर्दलीय पर्चा भरा था। इसके अलावा सांगली से बीजेपी के बागी शिवाजी डोंगरे, गढ़चिरौली से बीजेपी के बागी देवराव होली और गुहागर से बीजेपी के बागी नेता संतोष जतापाकर ने आखिरी समय में अपना पर्चा वापस ले लिया। इन तस्वीरों से साफ है कि बीजेपी के लिए महाराष्ट्र के दुर्ग को फतेह करने में सबसे बड़ी चुनौती बागियों की ही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो महाराष्ट्र में करीब 30 सीटों पर बीजेपी के बागी अब भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिसका नुकसान बीजेपी को चुनाव में हो सकता है। एक तरफ महाराष्ट्र में बीजेपी बागियों के खिलाफ एक्शन ले रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महायुति ने विजन महाराष्ट्र 2029 जारी कर विपक्ष के सामने लीड ले ली है, जिसमें हर वर्ग के लिए कोई न कोई वादा किया गया है। लाडली बहन योजना की राशि 1500 से बढ़ाकर 2100, बिजली बिलों में 30% की कमी, वृद्धावस्था पेंशन की राशि 1500 से 2100 रुपए, बेरोजगारों को 25 लाख नौकरियां, किसानों का लोन माफ, छात्रों को 10,000 रुपए महीना जैसे 10 बड़े ऐलान किए गए हैं। इस ऐलान के साथ साथ महायुति और बीजेपी ने राहुल गांधी पर सियासी हमले तेज कर दिए हैं। 2024 चुनाव में जिस लाल रंग के संविधान की कॉपी लेकर राहुल चुनाव प्रचार करते थे, अब देवेंद्र फडणवीस ने रंग का हवाला देते हुए राहुल पर अर्बन नक्सलियों से घिरे होने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी जी संविधान के नाम पर लाल किताब क्यों दिखाते हैं? मैं ऐसा मानता हूं कि उनके मन में संविधान के पीछे छुपकर और भारत जोड़ो के पीछे छुपकर ये जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट विचारों के लोग हैं, इनके विचारों को लोगों में पहुंचाने का एक प्रयास ये लगातार वो कर रहे हैं। जहां पर ओबीसी, दलित, आदिवासी और विविध सामाजिक संगठनों ने इस कार्यक्रम का आयोजन करके राहुल जी को बुलाया है, तो उसको अर्बन नक्सलाइट करके उस संगठन का आप उनका अपमान कर रहे। ये सब बातें जो है ये पराजय सामने दिख रहा है, इसलिए होम मिनिस्टर ऐसी बेतुकी बातें कर रहे हैं। बहरहाल हर बदलती तारीख के साथ महाराष्ट्र का सियासी पारा बढ़ रहा है।
महाराष्ट्र के किले को फतेह करने के लिए दोनों ही पक्ष ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, जिसके नतीजे के लिए 23 तारीख तक का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।